आज हम बात करने वाले हैं ओएमआर सीट कैसे भरना है, फिल कैसे करना है। अभी यहाँ बड़े देखो, इतना बड़ा अगर मैं दिखाता तो कुछ भी नहीं दिखता आपको, इसलिए इसको मैंने इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग, 3 अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसको कर दिया है। पहले थोड़ी सी हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे। देखिए, हम बात करते हैं जैसे सीटेट अपना 2024 वाला ये जो हम फॉर्म भर चुके हैं उसका पेपर होने वाला है। तो परीक्षा में उम्मीदवार जैसे आप लोग जब जाएंगे तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ओएमआर सीट का उपयोग करने के लिए हम नीचे जो निर्देश मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में आपको ध्यान देना है। पहला काम क्या है, परीक्षा प्रवेशक जो है परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले ही सीलबंद ओएमआर सीट और प्रश्न पत्र जो है पुस्तिका आपको प्रदान करता है, जिसमें प्रश्न के अंदर क्या रहता है, आपको ओएमआर सीट दी जाती है। पहली बात तो ये चेक कर लेना वो सील खुली है या बंद है। अगर वो सील बंद है तभी आप उसको एक्सेप्ट करें, अगर सील खुली हुई तो उसको आप ना लें। दूसरा, सुनिश्चित करें कि ओएमआर सीट कोड जो है टेस्ट बुकलेट दोनों से मेल खाते हो, अर्थात जो क्वेश्चन पेपर है साथ में ओएमआर सीट है, दोनों का कोड एक जैसा मिलना चाहिए, नहीं तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। यदि कोई विसंगति होती तो तुरंत जो आपकी क्लास में इन्विजिलेटर है, वो निरीक्षक है, उसको सूचित कर दें। परीक्षा शुरू होने से पहले उपस्थित पत्रक में टेक्स्ट बुक कार्ड जो कोड है उसको दर्ज कर दीजिए, जो कोड है उसको वहां पर बता दीजिए। कहां कहां भरना है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जरूर याद रखिएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले पत्रक में टेक्स्ट बुकलेट कोड दर्ज कर दें। ओएमआर सीट में उत्तर अंकित करते समय सही विकल्प वाले बबल को ही ध्यानपूर्वक भरें, जो गोला है उसको सही से धरें। और परीक्षा के बाद सीटेट ओएमआर सीट जो 2024 वाली है पर्यवेक्षक को जमा करें और परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले सीट का हस्ताक्षर कर दें। भाई जो है हस्ताक्षर देख लें कि आपने भी और साथ में जो हमारे क्लास में इन्विजिलेटर है दोनों ने साइन किया हुआ हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ओएमआर सीट भरने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ओएमआर सीट भरने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। पहले नंबर पे क्या दिया गया है, अनुक्रमांक, जिसको हम कहते हैं रोल नंबर। दूसरे नंबर पर है मुख्य प्रश्न पुस्तिका या हम कहते हैं बुकलेट, जहां पर आपको प्रश्न पत्रिका जो संख्या होती है उसको भरना होता है, जो कि हमारे ओएमआर सीट से मिलती जुलती है। अब मुख्य पुस्तिका कोड आपको यहां पर बताना है। जैसे मेन पेपर है तो उसको, अगर भाषा मतलब लैंग्वेज 1 के रूप में आपने क्या लिया है, यहाँ पर जो उसका कोड होगा जो आपको मिला होगा लैंग्वेज का अलग से जो मिलता है वो वाला कोड भरेंगे। मान लो आपको अलग से कोई संस्कृत दे रहे हैं तो संस्कृत का अगर आपको भरना हुआ है ना, तो आप यहाँ पर भरेंगे। सप्लीमेंट्री लैंग्वेज जो है वो अगर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कोड भरना होगा। और यदि पार्ट 1 जैसे आपने संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश, वैसे हिंदी और इंग्लिश तो मेन पेपर में ही आता है, लेकिन संस्कृत या उर्दू या कोई अन्य भाषा आपने ले रखी है पेपर 1 के रूप में जो इंग्लिश और हिंदी से अलग है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे अगर आपका लैंग्वेज 1 के रूप में उर्दू या संस्कृत में से कुछ होता है। और यदि लैंग्वेज 2 के रूप में आपका उर्दू या संस्कृत के रूप में होता है तो उसका जो बुकलेट का कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका उर्दू या फिर संस्कृत में से नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है, तो इन दोनों कॉलम को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना रोल नंबर और अपना जो है प्रश्न पत्रिका संख्या को सिर्फ भरेंगे। मान लो कि कोई रोल नंबर आपका शुरू हो रहा है, पहले ऊपर लिख दीजिएगा कि 2000 हम यहाँ पर लिख रहे हैं और 200 लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पर, और फिर 24, फिर 71 या 30, 71, ये रोल नंबर है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि भाई बढ़ाने के लिए, ऐसे बताने के लिए आपको बना दिया है। तो इसके नीचे ही देख लीजिएगा, पहले यहाँ निशान लगा लो, फिर 0 पे लगा लो एक बार, यहाँ लगा लो, फिर 2 पे लगा लो निशान, छोटा छोटा निशान लगा करके एक बार चेक कर लो, फिर 3 पे लगा लो, फिर 7 पे लगा लो धीरे से, और 1 पे लगा लो। अब इसको बैठ करके आराम से भरो और कोशिश करो कि पहले शुरुआत यहाँ से करो जिससे बाहर ना जाए, फिर इसको भर डालो, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से भरोगे तो गलत हो जाएगा, बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर बाहर जाएगा तो आपको ये कंसीडर नहीं करते हैं।
उसी तरीके से प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी वो यहाँ पर फिल करके उसको नीचे आप भर देंगे। ये तो हो गई आपके, ये 2 ही चीज़ें यहाँ पर भरनी है, बस बहुत कुछ नहीं भरना है। अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, संस्कृत है तो संस्कृत का जो कोड होगा उसको यहाँ भरेंगे, और जो आपका बुकलेट संख्या अगर उर्दू सेकंड में ले रखा है या संस्कृत सेकंड में ले रखा है तब आप इसको भरेंगे। अब चलते हैं जरा क्वेश्चनों को। ये देखो उत्तर जो आपकी ये है जो आंसर सीट है, लगभग यही वाली सीट आपके क्वेश्चन की भी होती है। यहाँ पर मैंने उठाया पेपर 1 का, तो पेपर 2 में भी ऐसे ही रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, अगर आपने पेपर 1 शुरू किया भरना तो कहाँ तक भरोगे जानते हो? पेपर 1 को आप देखो यहाँ तक तो भरोगे, क्या यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 तक आप मेन पेपर है। 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके CDP का, फिर हो जाएगा कौन सा आपका, ये हो जाएगा आपका मैथ का, ये हो जाएगा आपका EVS का 30 क्वेश्चन का। अब यहां से शुरू होता है। यदि आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना है तो यहां से भरेंगे, यदि आपने इंग्लिश चुना है तो, और हिंदी को यदि सेकंड में चुना है तो यहां से भरेंगे। सिंपल सी बात। अब बात करते हैं, यदि आपने इसमें से कुछ अलग किया है, अगर मान लो हिंदी को आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिया है तो 91 नंबर से यहाँ से अगर आपने हिंदी को लिया है तो आप यहाँ से इसको कर देंगे, और अगर सेकंड के रूप में हिंदी लिया है तो यहाँ 121 से शुरू करेंगे। अब चलते हैं तीसरा और अंतिम पार्ट पर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, यहाँ पर आपका साइन होगा, और नीचे जो है सिग्नेचर और इन्विजिलेटर, जो आपकी क्लास में जो निरीक्षक महोदय हैं उनका सिग्नेचर रहेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं भरना। इतनी सी डिटेल है जिसको आपको अच्छे तरीके से भरना है, और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से भरना है। याद रखिएगा, ऑफलाइन पेपर में इन सब छोटी छोटी चीज़ों का याद जरूर रखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। और वैसे लैंग्वेज के सिलेक्शन को लेकर के, लैंग्वेज में जो कन्फ्यूजन होती है उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। तो इसी के साथ में एक छोटी सी वीडियो जिसके लिए अभी हम लेंगे आप लोगों से विदा। मिलेंगे तब नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।